पापा कहाँ चले गए? पूरा घर देख लिया। फोन करती हूँ पापा को। फोन तो यही बज रहा है। फोन लिए बिना कहाँ गए होंगे? अच्छे वाले पापा। अंकल, आपने मेरी मम्मा और अच्छे पापा को देखा क्या? पता नहीं बेटा, मैंने सुबह से नहीं देखा उन्हें। फोन भी नहीं लग रहा है। शायद बड़ी माँ को पता हो। अरे कृषि, बड़ी मामा को ढूंढ रही हो तुम? पर वो अंदर नहीं है। वो मम्मा और अच्छे पापा के साथ बाहर गई है। नहीं, दादी तो मंदिर गई है अकेले। अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। वो आज तुम्हारी मम्मी और शान चाचू की शादी है ना, इसलिए उनके लिए प्रे करने गई है। लेकिन मौनी देती अच्छे पापा है कौन? सुबह से ढूंढ रही हूँ। रात को मेरे साथ ही सो रहे थे, लेकिन सुबह उठ के देखा तो नहीं थे। पूरा घर देख लिया, कोई नहीं है। और अच्छे पापा का फोन भी यही है। एक काम करती हूँ, मैं मम्मा को फोन लगाती हूँ। क्या हुआ? लगा फोन? नहीं। हाय, मैं मर जाऊं। तुम्हारे चेहरे पर ये जो टेंशन है ना, इसे देखकर मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे दिल को ना सच में बहुत सुकून मिलता है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। पता नहीं अच्छे पापा और मम्मा कहाँ चले गए। बड़ी आई थी शान और अस्मिता की शादी करवाने वाली। बड़े प्यार से मेहंदी लगा रही थी ना तुम, वही तुम पर भारी पड़ गई। शान और अस्मिता को मैंने गायब करा दिया। वही मेहंदी जो तुमने उन दोनों के हाथों पर लगाई ना, उसकी मदद से। ये रहा क्लोरोफॉर्म। जैसे ही इसे मैं इस मेहंदी में मिक्स करूंगी, जिसके भी हाथों पर ये मेहंदी लगेगी, उसे सूंघते ही वो बेहोश हो जाएगा। चलिए हम ना कोन में मेहंदी भर देते हैं। चलिए। और ये आखिरी कोन भी तैयार हो गया। और लीजिए, अब आप मेहंदी की रस्म करवाइए। थैंक यू बड़ी माँ। Congratulations. हमारे प्लान का पहला स्टेज सक्सेसफुल हो गया। इस कृषि की बच्ची ने खुद अपने हाथों से उन दोनों के हाथों पर बेहोशी वाली मेहंदी लगाई और उसी की मदद से इन दोनों ने शान और अस्मिता को गायब कर दिया। अब हमारा वक्त शुरू होता है। हम आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। कहाँ ढूंढूं मम्मा और पापा को? कृषि की बच्ची, तुम उसी जाल में फंसोगी जिसे तुमने बिछाया है। अब आप बस देखते जाइए शेखावत जी, कैसे ये कृषि खुद अपने मुंह से अपना सच एक्सेप्ट करती है।
सब कुछ सच सच बताएगी ये कि ये याददाश्त खोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। इसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है और अब तक घर वालों की आंखों में धूल झोंक रही थी। बस एक बार ऋषि अपना सच कबूल कर ले, उसके बाद मैं देखती हूँ कि शान अस्मिता से शादी कैसे करता है। That's nice. तो देर किस बात की? अपने प्लान की दूसरे स्टेज की तैयारी करें। क्या कह रही हो तुम? मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था। इनफैक्ट उस रात मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया भी था, लेकिन तुम रुकी नहीं। तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी थी। I'm sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। I'm sorry, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, पर शान मैं क्या करती? अपने पति को किसी और औरत के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में देखकर कोई औरत ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है? शान, तुम सॉरी, I just could not take it anymore. मुझे जब ये पता चला तो मैं गुस्से में आ गई थी। मैंने बच्चे के पापा का नाम शान मोजुमदार। नंदिनी जो कह रही है क्या वो सच है? जवाब दो शान, क्या वो सच है या नहीं? मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए किया। उसके बाद नंदिनी ने अपनी दूसरी चाल चली। उसने मेरा एक्सीडेंट करवाया। हाँ शान, मेरे एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में ना उसने मुझसे झूठ बोलकर पेपर साइन करवाया। मुझे ये बताया गया कि तुम उस हालत में मुझे छोड़कर चले गए हो शान। मैं टूट चुकी थी, मैं बिगड़ चुकी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बिना सोचे समझे मैं वो पेपर साइन कर दिए, बिना पढ़े मेरे पेपर साइन कर लिए शान। मैं तो क्या करती मैं इस नाजुक हालत में? तो एक बार भी नहीं आया ये पूछने कि मैं और हमारा बच्चा कैसा है शान। और दूसरी ओर ना नंदिनी ने नर्स को पैसे दिलवाकर तुम्हें ये यकीन दिलाया कि मुझे बच्चे की जान से ज्यादा अपनी जान की फिक्र है शान। ये क्या नॉनसेंस है? उन्होंने कहा है अगर बच्चे की वजह से उनकी जान को खतरा है तो पहले उन्हें बचाया जाए, बच्चे को नहीं। Is anyway possible? तुम्हारी पूछ के ऐसा बोल सकती है? बच्चे को नहीं, मुझे बचाओ। शायद कोई भी माँ ऐसा कैसे बोल सकती है? थोड़ा तो सोचो। फिर उसने चली अपने सबसे गिनौनी चाल। उसने मुझे ये बताया कि मेरा बच्चा इस दुनिया में रहा ही नहीं, और तब जाकर ना मैंने तुम्हें कन्फ्रंट किया शायद। शान, मेरी बात मानो। सच ये है कि उसने हमेशा हमारे बच्चे को मरवाने की कोशिश की। हमारी कृषि को मारने की कोशिश की, पर हमारी कृषि बच गई। भला उस नर्स का जो कृषि को बचाकर अपने घर ले गई। जन्माष्टमी की रात पैदा हुए हमारे उस बच्चे को मारने का पाप ना उस नर्स से नहीं हो पाया। 6 साल तक मैं रोती रही, तड़पती रही, यही सोचकर कि हमारी निशानी, हमारे प्यार की निशानी ना मर चुकी है शायद। फिर जब मैं कोलकाता वापस आई तो दुर्गा माँ ने मुझे मेरी बच्ची से मिला। तब मुझे पता चला कि मेरी कोख ना कभी उजड़ी ही रही थी। उसके बाद जो हुआ उसके गवाह तो तुम हो ही।
हम सब ना नंदिनी के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। उसने अपनी बुनी हुई कहानी पर हम सबको नचाया। बहुत देर से ये बात समझ आई कि ये सब उसकी चाल थी, झूठ था, फरेब था, धोखा था। बहुत देर से हम सब समझ पाए शायद। हाँ शान, सच्चाई तो यही है कि ऋषि तुम्हारी बच्ची है, हमारी बच्ची है ऋषि। हमारा प्यार, हमारा खून है वो। सारा सच बाहर आ जाएगा। शान और अस्मिता जी में ऐसी दरार पड़ेगी जो कभी भर नहीं पाएगी। सॉरी भगवान जी, मैंने झूठ कहा। मैं आपको सब सच बताती हूँ। सच ये है कि मैंने बीमारी का नाटक किया था पापा के सामने। मेरी याददाश्त को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ याद है मुझे। मम्मा पापा को साथ लाना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ कहा था। मम्मा को ये बात पता थी। उन्होंने इस नाटक में मेरा साथ दिया था क्योंकि उन्हें भी शायद पापा चाहिए थे। प्लीज भगवान जी मुझे माफ कर दो। प्लीज भगवान जी मेरे मम्मी पापा को मटका मत बनाओ। क्या? अच्छे पापा। ठीक हो अच्छे पापा? अब पटका नहीं रहना है अच्छे पापा। मैंने भगवान जी को सब सच सच बता दिया, इसलिए भगवान जी ने आपको वापस अच्छे पापा बता दिया। जो अभी कृषि ने कहा कि उसकी याददाश्त नहीं गई थी, वो सच है? तुम्हें पता था इसके बारे में? हाँ, पता था। अब तो सच्चाई पता चल गई ना तुम्हें शान?
लेकिन जब मैं तुम्हें इसकी सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी तब तुमने क्या किया? तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब और क्या करना बाकी है ईशान? कहीं तुम अभी भी इसकी तरफदारी तो नहीं करोगे? इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी बुरी तरीके से मैनिपुलेट किया है इसने। इतनी सी नन्ही उम्र में इसको गंदी गंदी चालें सिखाई है। शान शान क्या कर रही हो तुम? तुम यहां देखो, मुझसे बात करो। तुम और तुम्हारी ये बच्ची दोनों मिलकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या करना चाहती थी तुम? शान से शादी करना चाहती थी? मेरे पति को तुम मुझसे छीनना चाहती थी? ब्लडी हस्बैंड स्नैचर। क्या कहा था तुमने मुझसे? क्या सीखना चाहिए मुझे कि अच्छी माँ कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं तुम्हारी तरह झूठी और मक्कार। बस बंद करो अपनी बकवास मंत्री। तुम्हारी इन बातों का ना किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि सब जानते हैं बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कराना तुम्हारी पुरानी आदत है। चल चल मेरी तरफ देखो। यार कृषि, तुमने ये सारा खेल इस मंगलसूत्र और सिंदूर के लिए खेला था ना? आज इसका फैसला कर देते हैं। गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भर देता हूं। यह है मेरी पत्नी नंदिनी, मेरी बेटी चाहत की मां। जो तुम्हारे जैसी स्वार्थी नहीं है। हो सकता है कि एक अच्छी पत्नी ना हो, लेकिन मेरी बेटी चाहत के लिए दुनिया की सबसे अच्छी मां है ये तो बेचारी आई थी मेरे पास तुम्हारी सच्चाई बताने के लिए, लेकिन मैं इतना बड़ा बेवकूफ था जो इसकी बात नहीं माना। ऊपर से इसे थप्पड़ भी मार दिया। उस औरत को जिसने मेरी बच्ची की इतनी अच्छी परवरिश की,
ये एक बेहतरीन माँ है। इसने तुम्हारे जैसे बच्ची को झूठ बोलना या झांसा देना कभी नहीं सिखाया। मेरे नाम का गले में मंगलसूत्र या माथे में सिंदूर डालने के लिए इसने कभी भी अपने बच्चे से याददाश्त जाने जैसी नाटक करके लोगों को बेवकूफ बनाने वाली कोई घटिया हरकत तो कभी की ही नहीं। तुम पागल हो गए हो शान। और अंधे भी, ना तुम ठीक से देख पा रहे हो ना ही बातों को समझ पा रहे हो तुम। हाँ, हो गया हूं मैं पागल, अंधा, बेवकूफ, सब कुछ मैं ही हूं। ये मेरी बच्ची नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसे मेरी बेटी का नाम देने के लिए तुली हुई हो, फिर भी मैं इसे अपना रहा हूं। तो सबसे बड़ा पागल कौन हुआ? मैं ही हुआ ना। आज जब एडॉप्शन के पेपर्स आएंगे ना, तो सबके सामने साबित हो जाएगा कि वाकई मैं कृषि को अपना रहा हूं, सब कुछ भूल कर, क्योंकि यहां जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें इस मासूम की कोई गलती नहीं। इसका कोई हाथ नहीं है, सब कुछ तुमने इससे करवाया है, इसलिए मैं इसे माफ कर दूंगा। मेरे दिल में इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार था और हमेशा प्यार ही होगा। इसे मेरा नाम मिल जाने के बाद मैं इसमें डालूंगा सच्चाई, संस्कार। तुम्हारी जैसी चालबाज औरत के साथ मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। प्यार के साथ साथ मैं इसे अच्छी परवरिश भी दूंगा, लेकिन फिर भी एक बात हमेशा सच रहेगी कि कृषि मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी नहीं है। कृषि, कृषि, ओह माय गॉड, कृषि जल्दी पानी लाइए प्लीज। नहीं शान, अभी भी ये दोनों नाटक ही कर रहे हैं। कृषि आंखें खोलो प्लीज। शान, कृषि आंखें खोलो। कृषि, कृषि प्लीज आंखें खोलो। कृषि, आप जरा इसे रूम में लेकर चलिए। नहीं मम्मा, रोते नहीं। आपकी कोई गलती नहीं है मम्मा, अब प्लीज मत रोइए। मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? आप रोते हो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। प्लीज डोंट क्राई। अस्मिता जी, तरीका बेशक गलत हो, लेकिन हमें खुशी है कि शान की सच्चाई आपके सामने तो आई। आज आप जितना रोना चाहते हैं रो लीजिए अस्मिता जी, बह लेने दीजिए हर शिकवे, हर कड़वाहट को। प्यार खोने का दर्द क्या होता है हमसे ज्यादा कौन समझेगा। लेकिन कल से हम आपकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं देखना चाहते अस्मिता जी, क्योंकि कल से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, हमारी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा और उस चैप्टर में सिर्फ खुशियां होंगी। हम आपसे वादा करते हैं अस्मिता जी,
ये आपको और कृषि को एक प्यारा सा परिवार देंगे। लेकिन पापा, हम गेस्ट हाउस में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमारा जो नया वाला घर है उसको हम रेनोवेट करवा रहे हैं। नई खुशियों के लिए नया घर भी तो होना चाहिए ना। हमारी नई परफेक्ट फैमिली के लिए परफेक्ट आशियाना। अस्मिता जी, बस एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर आप देखिएगा कि किस तरह से हमारी फैमिली कितनी इज्जत और कितने प्यार से आपका स्वागत करती है और किस तरह से आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाती है। आपको बिल्कुल वैसी फैमिली मिलेगी जिसके बारे में आपने हमेशा से चाहा है। कृषि बेटा, हम आपको बिल्कुल वैसे पापा बनकर दिखाएंगे जैसे आप चाहती थी कि शान बने बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। वादा है आपसे। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन